जिंदगी की तल्ख सच्चाइयों और नासूर की तरह रिश्ती बुराइयों को सरेआम की टीम ने हमेशा जान हथेली पर रखकर बेनकाब किया है। लेकिन मुआशरे से बदएतकादी, ईमान की कमजोरी और तवहुम परस्ती का खात्मा हमेशा हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। अपने मफादात के लिए सादालौह लोगों की जिंदगियों और इज्जतों से खेलते फरेबी सबसे ज्यादा हमारे निशाने पर रहे हैं और अब भी हैं। कब्र में मरे हुए उल्लू के साथ चिल्ला काटता हुआ धोखेबाज हो या फिर इल्मुल आदाद और पत्थरों के नाम पर फ्रॉड करता कोई मशहूर नाम, गले में मुर्गी के पंजे डालकर कब्रों में मछली दबवाने वाला नाम नेहाद आमिल हो या फिर मुर्दों के बालों पर काला इल्म करने वाला चालबाज, हमने हमेशा मिशन समझकर इन तमाम दगाबाजों को बेनकाब किया है। लेकिन आज के सरेआम में हम उन वजूहात को तलाश करने की कोशिश करेंगे जिनकी बुनियाद पर एक आम आदमी इन लुटेरों के हाथों आसानी से बेवकूफ बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक आमिल आप ही के लाए हुए किसी अंडे को तोड़कर आपकी आंखों के सामने इसमें से सुइयां निकालकर कहे कि किसी ने आप पर काला जादू कर दिया है, तो क्या आपका ईमान डगमगाएगा? और अगर ऐसे ही किसी आमिल के सामने सरेआम की टीम भी अंडे में से सुइयां निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और आज के इस प्रोग्राम के लिए यूं समझ लीजिए कि मैं हूं आमिल इकरार बाबा, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में मैं खुद आमिल बनकर इस शहर में अंडे वाले बाबा के नाम से मशहूर जाली आमिल और आटे वाली बाजी के नाम से मशहूर जाली आमिला को बेनकाब करते हुए उन्हें ये बताऊंगा कि आप पर काला जादू किया गया है। और आज के इस प्रोग्राम में आप आटे की गोली को पानी पर तैरता हुआ देखेंगे और अंडे में से खून और स्टील की सुइयां भी निकलती हुई देखेंगे। तो आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं कराची के इलाके लांढी नंबर 1 के मशहूर अंडे वाले बाबा से। अंडे वाले बाबा और काले इल्म के जोर पर उनके पास लाए गए अंडों में से निकलती हुई सुइयां अवामुन नास को एक अरसे से गुमराह किए हुए थीं। लोग अपनी आंखों के सामने अपने लाए हुए अंडों में से सुइयां और खून निकलता देखकर इस बात का यकीन कर बैठते थे कि उन पर जादू किया गया है और फिर वो अंडे वाले बाबा की करामात के कायल होकर अपना सब कुछ उन पर लुटा बैठते थे। सरेआम की टीम ने जब लांढी नंबर 1 के अंडे वाले बाबा का शोहरा सुना और हमें ये मालूम हुआ कि वो साइल की आंखों के सामने अंडा तोड़ते हैं और इसमें से स्टील या लोहे की सुइयां बरामद होती हैं, तो हमने भी अंडे के फंडे तक पहुंचने की ठानी और अपनी टीम के एक रुकन को एक खातून के साथ अंडे वाले बाबा के पास भेजने का फैसला किया। हमारे भेजे हुए लोगों ने रिवायती तौर पर कारोबार में बंदिश और घरेलू मसाइल का रोना रोया। बस मसला ये है कि बस परेशानी है बहुत। 1-2 महीने से काम वाम से चल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद सारे काम बंद हो गए। जो भी काम करने जाए रुकावट ही रुकावट है। सरेआम का खुफिया कैमरा अंडे वाले बाबा की सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा था। बेटा देखो, अल्लाह की तरफ से ना हो जी, बाकी इंसान की तरफ से होगा तो इंशाल्लाह बैठें जी। अगर अल्लाह की तरफ से आई भी होगी तो हम साफ मना कर देंगे। शुरू में तो इस जाली बाबा ने इतनी अच्छी बातें की कि हमें लगा कि इससे ज्यादा पारसा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हमें लगने लगा था कि वो वाकई रूहानी या नूरानी इल्म का माहिर है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी असलियत सामने आने लगी। आपको सिर्फ मेरे को 2 माशा इतर, 2 माशा जाफरान और मुक्ष मंगवानी पड़ेगी आपको। ये तकरीबन बेटा आपकी आएगी, कम से कम मैं आपको पहले बता देता हूँ, भले आप आना आपकी मर्जी, नहीं आना आपकी मर्जी, कम से कम 5,000 रुपए की। सिफली करने वालों की तरह उसने एक ऐसा तावीज दिया जिस पर उल्टे पाँव की जूती मारने का कहा और फिर अंडे वाले बाबा घूम फिर कर अंडों पर भी आ गए। बेटा 2 अंडे ले लीजिएगा फार्म के जी, और शॉपर में रख के और घर में किसी कोने में टांग देना। अपने हाथ से इसको अपनी पूरी
दुकान की चारों कोनों पे लगाइएगा। ठीक है। ठीक है, और लगाने के बाद इसके ऊपर अपने चप्पल उतारना उल्टे पाँव की, इस पे 3 दफ़ा मारना है। ठीक है बेटा, फिर इसको ठुका के 3 दफ़ा जूती मार के इसको जला दो। ठीक है। कल कितने बजे तक आ जाए बाबा जी आपके पास? कल आप मेरे पास इसी वक्त आइए। इसी वक्त आ जाए। अगले रोज सरेआम की टीम के यही नुमाइंदे एक मर्तबा फिर अंडे वाले बाबा के पास पहुंचे। इस बार कपड़े में बंधे हुए 2 अंडे भी उनके साथ थे। अंडे वाले बाबा ने लंबी चौड़ी तकरीर के बाद बिल आखिर वो 2 अंडे उनकी आंखों के सामने तोड़ना शुरू किए। देखो बेटा, ये है अंडे। मैं आपको दुआ बता दूं, आपके नाम से उन्होंने लगाई है किसी ने चीज़ें। ये जो रात को मैंने इस्तिखारा निकाला है इनका, और बिल्कुल सॉलिड तुम्हारी दुकान बंद करने का हिसाब किताब रखा है इन्होंने। अभी इसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर किस शैतान ने क्या करा है। पहला अंडा तोड़ा गया तो इसमें से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरा अंडा टूटा तो हमारे नुमाइंदे ये देखकर हैरान रह गए कि इस अंडे में खून और स्टील की बहुत सारी सुइयां मौजूद थी। अंडा पहला गंदा निकला, दूसरा अंडा गंदा निकला। अंडे के अंदर सुई कैसे? इससे पहले कि हमारे नुमाइंदों के औसान बहाल होते, अंडे वाले बाबा ने फरमान जारी किया कि आप पर काला इल्म किया गया है। अंडे वाले बाबा और सरेआम के नुमाइंदों के बीच होने वाली सारी गुफ्तगू हम कुछ ही फासले पर मौजूद रहकर सुन रहे थे। अभी जिसने भी किया है, आप क्या चाहते हो, ये उसके ऊपर बदला करूं? नहीं, बस हिदायत रसूलुल्लाह पाक ने हिदायत दी। चलो। और इससे पहले कि हमारे भेजे गए नुमाइंदों का यकीन डगमगाता और वो अंडे वाले बाबा के बारे में किसी नतीजे तक पहुंचते, हम अंडे वाले बाबा के आस्ताने पर पहुंच गए। क्या क्या हुआ? वो बंदिश है दुकान में, घर में बंदिश है हमारे घर में, दुकान में। अंडों से क्या निकाला इन्होंने? अंडे में से एक अंडा तो साफ निकला है, दूसरे अंडे में से खून और वो सुई निकली है 3। इसका क्या मतलब होता है अंडे में से सुइयां और खून निकला? तो जैसे किसी ने किसी की पढ़ाई में लगाया हुआ है कहीं पर सुई वगैरह, पढ़ाई करी हुई है तो उसकी मैं कटाई करूँ। तो जो ये अंडा लेके आए थे वो कहाँ है? कौन सा? ये जो अंडा लेके आए थे तोड़ दिया वो अंडा नहीं तोड़ा आपने? वही तोड़ा। वो नहीं तोड़ा आपने? देख सकते हो नीचे वो अंडा तो ये है। वही है, ये नहीं। इसमें से निकाल सकते हैं कुछ? इसमें से 2 दिन रखने के बाद। 2 दिन रखना पड़ेगा। कितने पैसे लिए आपने इनसे? 1100 रुपये। नहीं, कल 4,000 रुपये दे के गए थे ना आपको ये लोग? कौन? ये लोग। ये चीज़ें मंगवाई हैं उन्होंने कुछ। अच्छा। उसमें इतर है, मोक्ष है, जाफरान है। अच्छा, तो ये आपने सीखा कहाँ से ये इल्म? ये मेरे मुर्शद से सीखा है। क्या सीखा उनसे आपने? कि धोखा देना है, फ्रॉड करना है? धोखा फ्रॉड तो मैं करता ही नहीं करते? अगर साबित हो जाए तो? नहीं, साबित तो आपके सामने ही जो कुछ है। अगर हम साबित कर दें तो? नहीं तो किस तरह साबित करेंगे? सच बताना और दिखाना जरूरी हो गया था। हमने अपनी गाड़ी में मौजूद अंडे फौरी तौर पर मंगवाने का फैसला किया। लाएं जी, अंडा दें यार। चलो जी, मैं मंत्र पढ़ने लगा हूँ, मुझ पे मौके लाएंगे सब लोग परेशान हो जाए, पीछे हो जाए, जरा साइड पे हो जाए। आसान नहीं है, सही कह रही हैं। फ्रॉड है और धोखा है माजरत के साथ। कुरान की पढ़ाई होती तो हम कभी भी नहीं आते आपके पास। मैं बता देता हूँ आपको ना, काश के कुरान करीम होता, उसके नाम पे धोखा हो रहा है, उसके नाम पे फ्रॉड हो रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ, आप यहीं रुके, आप मेरे सामने करिए, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, रुक जाए। आस्ताने में मौजूद पर्दे की दूसरी जानिब अंडे वाले बाबा की बेगम मुसलसल उनका दिफा कर रही थी। हम अखलाकी जिम्मेदारी के तहत उन्हें स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ अंडे वाले बाबा और अंडों में से निकलती हुई सुइयों का राज फाश करना है। ये आमिल मुसलसल एक ही राग अलाप रहा था कि उसने अपनी पढ़ाई और अल्लाह के कलाम के जरिए अंडों में से सुइयां निकाली हैं, मगर हमारा इसरार था कि वो अपने धोखे और फरेब में अल्लाह के पाक कलाम को लेकर ना आए। लाइन प्लेट दें मुझे।
प्लेट तो दीजिए, मुझे पता है बहुत देर से धोखा देना आता है किसी को, टाइम लगता है। एक प्लेट मंगवा दें बस, एक प्लेट मंगवा दें, आपके सारे मोहल्लेदार भी देख रहे हैं, अभी पता चल जाता है। लाएं जी। अंडे वाले बाबा अपनी जिद पर कायम थे और इसी दौरान मोहल्ले और इर्द गिर्द के सैकड़ों लोग उनके नाम निहाद आस्ताने पर इकट्ठे हो चुके थे। यहाँ के SHO के खिलाफ FIR कटवानी, प्रोसेस बता दें मुझे सिर्फ ये बताएं कौन सा इल्म है जिसके जरिए पानी में आटे की गोली तैरती है? आमिल इकरार बाबा बनकर मैंने अंडे वाले बाबा के सामने पहला अंडा तोड़ा और इस अंडे से स्टील की एक सुई भी बरामद हुई। बस मैं भी एक बाबा बन गया। मेरे कहाँ है सुई? ये क्या है? देख रहे हैं यार, ये सब लोग देख रहे हैं। इन्हीं की प्लेट थी ना। अंडे वाले बाबा को बेनकाब करने के लिए सरेआम वाले बाबा ने दूसरा अंडा तोड़ा। इसमें से 4 सुइयां बरामद हुई। ये 3 सुइयां और निकली इसमें से। अंडे वाले बाबा का राज खुल चुका था। अंडों में से सुइयां निकालने की जिस शोबतेबाजी से वो कई सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा था, सरेआम की टीम ने वही शोबतेबाजी सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसके सामने कर दी थी और अब उसके पास फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। इन 2 अंडों में से मैंने आमिल इकरार बाबा ने 4 सुइयां निकाली, आपके सामने निकाली। इसमें कोई धोखा तो नहीं था, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं था। अंडा आपके सामने था, मैंने दोनों हाथ दिखाया आपको। आपके सामने बैठे हुए ना 2 फुट के फासले पे नहीं, लेकिन अंडे ही थे ना, मुर्गी के अंडे थे। अगर अंडे में सुइयां हमने अंडा चेंज करके निकाले तो जिस अंडे से खून निकला है वो अंडा कहाँ से? इसमें खून भी डाल सकता था, मैंने सुइयां डाली, इसमें खून भी डाल सकता। ये तो मैं नाज़रीन को बताऊंगा, ये एक रात का अमल है। आप डालें ना फिर। आपको भी पता है, आप चाह रहे हैं कि मैं बताऊं लोगों को? आप चाह रहे हैं कि मैं बताऊं लोगों को? आप चाह रहे हैं कि मैं बताऊं लोगों को? आप चाह रहे हैं कि मैं बताऊं लोगों को? मैं क्या चाहूँ, मैं क्या आप चाह रहे हैं कि मैं बताऊं कि इसमें सुइयां कैसे जाती हैं? सरेआम की टीम ने अंडों में से सुइयां कैसे निकाली और अंडे वाले बाबा जैसे दूसरे धोखेबाज अंडों में से सुइयां कैसे निकाल लेते हैं, ये हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। पहले जरा अंडे वाले बाबा से एतराफे जुर्म करवा लिया जाए। अपना झूठ पकड़े जाने के बाद भी ये जाली अमल मुसलसल मुजाहमत करता रहा, लेकिन आखिर कितनी देर? मुझ पे कोई काला इल्म कर सकते हैं आप इस वक्त? किसका? मुझ पे कोई काला इल्म कर सकते हैं आप? हाँ, कर सकता हूँ इसके ऊपर। सुन ले मेरी बात, कर सकता हूँ इसके ऊपर, मगर आपके ऊपर कुछ हुआ तो मैं काटता हूँ उसको। नहीं, काटना नहीं, मुझसे करना है। काटता हूँ मैं। आपने पूछा था कि इसको पलट करनी है, उसके ऊपर दोबारा ये करना है, तो हम लोगों ने मना किया। हमने बोला नहीं, हमें कुछ नहीं करना। अभी जिसने भी किया है, आप क्या चाहते हो ये उसके ऊपर बदला करो? आप क्या चाहते हो ये उसके ऊपर बदला करो? आप अपनी गलती नहीं मानेंगे। नहीं, मैं गलती इसलिए नहीं मानूंगा, मैं गलत बात नहीं करी ना, गलत काम नहीं किया ना मैंने। 3600 बार गलत बात की है। क्या बात जब करी? से मैं यहाँ बैठा हूँ, जब से ये लोग आपके पास आए, आपने कहा मैं कुरान के जरिए इल्म करता हूँ। अभी आप मान रहे हैं कि मैं काला इल्म भी मैं करता हूँ, करते ना काला मैं काटता हूँ। इन्होंने बोला है कि ये तो मैंने काट कर दिया है। जिन्होंने आपके ऊपर ये किया है, मैं उनके ऊपर करवा दूं ये? आप कुरान पे आकर कह सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं कहा? नहीं कहा मैंने सर। अभी जिसने भी किया है, आप क्या चाहते हो ये उसके ऊपर बदला करो? आप क्या चाहते हो ये उसके ऊपर बदला करो? 15 पे कॉल कर दें। सरेआम की टीम ने जैसे ही पुलिस को कॉल करना शुरू किया, अंडे वाले बाबा का रंग अंडे की जर्दी जैसा हो गया और जैसे उनके अंडों में से धड़ाधड़ सुइयां निकलती हैं, उनकी जबान से सच निकलने लगा। हम तो उनसे कह रहे हैं कि ये मान ले कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ, हमने करके दिखा दिया। भाई मैं गलत कर रहा हूँ। चलो मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरी बच्चों की रोटी है, मैं गलत काम कर रहा हूँ। ठीक है, मान लिया। आइंदा भी करेंगे? नहीं करूँगा। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सरेआम की टीम ने अंडे वाले बाबा के सामने उन्हीं की चाल कैसे उन पर चल दी और अंडों में से सुइयां कैसे निकाली। दरअसल जैसे ही हमें इस अंडे वाले बाबा के बारे में मालूमात हासिल हुई, हमने इस बारे में तहकीक का आगाज कर दिया कि आखिर अंडों में से सुइयां कैसे निकाली जा सकती हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में अंडों के अंदर सुइयां दाखिल कैसे की जा सकती हैं। दुनिया जहान का मवाद छानने और बेशुमार लोगों से राबिता करने के बाद बिल आखिर सरेआम की टीम ने इस राज को पा ही लिया।
तो नाज़रीन, ज़ाहिर है इस वक्त ये कोई कुकिंग शो नहीं है, हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि अंडे वाले बाबा किस तरह से, किस तरीके से सादा लौह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। इस वक्त 3 अंडे हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें हम सिरके में भिगोएंगे। ये एक बाउल है और इसके अंदर ये 3 अंडे हमने रख दिए हैं और ये एक सिरके की बोतल है। कुछ घंटे अब ये 3 अंडे इस सिरके के अंदर मौजूद रहेंगे और कुछ घंटों बाद इन अंडों को हम निकालेंगे और ये सुइयों का एहतमाम हमने स्टील की सुइयाँ पहले से कर रखा है। ये तमाम तर सुइयाँ आसानी से इन अंडों के अंदर दाखिल हो सकेंगी और फिर ज़ाहिर है जब इन अंडों को तोड़ा जाएगा तो वो सुइयाँ इन अंडों के अंदर से बरामद होंगी। कुछ घंटे बाद आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, अब तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे से ये 3 अंडे सिरके से भरे हुए एक प्याले के अंदर मौजूद थे और अब इनकी जिल्द इतनी नरम हो चुकी है कि इनके अंदर अगर लोहे का कील भी दाखिल करना चाहें तो बड़ी आसानी से हो सकता है। आपको सिर्फ नमूने के तौर पर एक अंडा दिखाते हैं। स्टील की एक अदद सुई, तो आप देखिए कितनी आसानी से इस अंडे के अंदर दाखिल की जा सकती है। लीजिए जनाब, सुइयों वाला अंडा मौजूद है। इस अंडे के अंदर स्टील की सुइयां मौजूद हैं। आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं। ले जी, आपके सामने इस अंडे के अंदर हमने सुइयां डाली हैं और अब आपके सामने इस अंडे को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से सुइयां कैसे बरामद होती हैं। और अगर हम चाहते तो वह इसके अंदर दर्जन भर सुइयां बड़ी आसानी से दाखिल की जा सकती हैं। काला पुल कराची में वाक़े आमिल जुनेद बंगाली का ठिकाना 15 बरस पुराना है। शहर में जाली आमिलों के खिलाफ बहुत से ऑपरेशंस किए गए। मीडिया ने भी हर जाली आमिल का पीछा किया, मगर मरकजी शाहराह पर वाक़े जुनेद बंगाली के इस ठिकाने का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसके बाअसर और ताकतवर होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके नाम निहाद आस्ताने पर हर वक्त मुसल्लह गार्ड्स मौजूद रहते हैं और उनके लिए बाकायदा एक चौकी भी मौजूद है। लेकिन सरेआम की टीम ने अल्लाह का नाम लेकर कार्रवाई का आगाज किया। हमने अगले रोज एक खातून की खिदमत हासिल करने का फैसला किया, क्योंकि अक्सर फ्रॉड आमिल सादा लौह खवातीन को आसान हदफ तस्वुर करते हैं। आज जुनेद बंगाली अपने ठिकाने पर मौजूद ही नहीं था। उसके कारिंदों ने हमारी भेजी हुई खातून को कुछ दिन बाद आने का कहा और बताए हुए दिन पर सरेआम की टीम ने उसी खातून को दोबारा जुनेद बंगाली के ठिकाने पर भेजा। अपने मुसल्लह मुहाफिजों के हमरा इस बार जुनेद बंगाली अपने हुजरे में मौजूद था। उसने हमारी भेजी हुई खातून के मसाइल सिफली और काले इल्म के जरिए खत्म करने के 9,500 रुपए तलब किए और पैसे लेकर फिर आने का कहा। इसी असना में सरेआम की टीम मदद हासिल करने के लिए करीबी थाने पहुंच चुकी थी। एक आमिल है यहाँ काला पुल पे, उसके पास जाना है, आपकी मदद चाहिए हमें। आमिल के पास? हाँ जी। हमें पुलिस मोबाइल के इंतजार का कहा गया। इंतजार कुछ तवील हुआ तो हमें शक गुजरा। हमने एक टीम जुनेद बंगाली के ठिकाने की जानिब रवाना की और उन्होंने जो कुछ हमें वहां से रिपोर्ट किया वो सुनकर हम सब सख्ते में आ गए। इधर सरेआम की टीम ने पुलिस को मदद के लिए कहा और उधर आमिल जुनेद बंगाली और उसके हवारी अपने ठिकाने को ताला लगाकर गायब हो गए। हम जैसे ही जुनेद बंगाली के फरार हो जाने की खबर सुनकर थाने से निकल रहे थे, कैमरा गैर इरादी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद अफसरान की जानिब मुड़ गया। कुछ फासले पर होने की वजह से हम आवाज तो नहीं सुन पाए, लेकिन होंठों की जुम्बिश ने बहुत से राज अफशा कर दिए। रही सही कसर साथ बैठे एहलकार ने निकाल दी। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि कैमरे का रुख उन्हीं की तरफ है, उसने हमारे जाने की खुशी की खबर देते हुए ड्यूटी अफसर को तकरीबन डांट कर बताया कि मीडिया वाले अभी गए नहीं, और ये पता चलते ही ड्यूटी अफसर ने बात मुकम्मल किए बगैर फोन काट दिया। लेकिन न्यूज अपडेट
बात यहाँ खत्म नहीं होती। चंद रोज बाद सरेआम की टीम फिर से आमिल जुनैद बंगाली के ठिकाने पर मौजूद थी। काले शीशों वाली एक गाड़ी के साथ जुनैद बंगाली के ठिकाने से कुछ ही फासले पर खड़े हो गए। हस्बे मामूल रिक्शे में मुसल्ला अफराद मशकूक अंदाज में मौजूद थे। जुनैद बंगाली एक गैंगस्टर का नक्शा पेश कर रहा था। हमने वहीं गाड़ी में बैठे बैठे थाना सदर के SHO को फोन किया, लेकिन फिर जो हुआ वो मेरे लिए एक भयानक ख्वाब से कम नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं इकरारुल हसन अर्ज़ कर रहा हूँ ARY न्यूज़ से, प्रोग्राम सरेआम का होस्ट। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, वो कल हम हाजिर हुए थे आपके पास वो जुनैद बंगाली के सिलसिले में, तो अभी वो बैठा हुआ है। हम उसकी यानी जो पुल है ना, काला पुल, अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी फरमा सकें तो ज़रा थोड़ी सी असिस्टेंस दे दें अगर हो सकता है तो पॉसिबल। हमारी पुलिस इस हद तक गिर सकती है, मैं इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। सरेआम की टीम के अलावा SHO थाना सदर रुए जमीन पर वो वाहिद आदमी था जो ये बात जानता था कि हम जुनैद बंगाली के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाले हैं। और जैसे ही मैंने फोन रखा, उसके ठीक 2 मिनट बाद जुनैद बंगाली के ठिकाने पर हलचल मच गई। धड़ाधड़ दरवाजे और ताले बंद होने लगे। रिक्शों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर उसके कारिंदे बदहवासी के आलम में भागने लगे। जरा फिर देखिए और अपने ईमान से बताइए कि क्या ये लोग किसी की इत्तला पर अपना ठिकाना बंद करके भाग रहे हैं या फिर रूटीन में। कराची सदर पुलिस का ये बदनुमा चेहरा देखने के बाद हमें कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। सरेआम की टीम SHO के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमे के इंदराज के लिए उसी के थाने पहुंची। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर मुझे SHO साहब के खिलाफ FIR कटवानी है। SHO साहब के खिलाफ FIR कटवानी है। यहाँ के SHO के खिलाफ FIR कटवानी है, प्रोसेस बता दें मुझे। SHO साहब से जब हमने रब्ता किया है वहाँ ताला लग जाता है, मैं वहाँ खुद खड़ा था। मुझे FIR कटवानी है, मुझे प्रोसेस बता दें। मैं तो लीगल बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं SHO के खिलाफ FIR हो सकती है या नहीं? मैं अपने अफसर के खिलाफ SHO के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ड्यूटी अफसर की लाचारी के इजहार पर हम करीब वाक़े DSP साहब के दफ्तर भी पहुंच गए। सर आप तो माशाल्लाह दाल खा रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ आपके मातहत जो हैं बहुत कुछ खा रहे हैं। और मुझे ये जो SHO है इनके खिलाफ FIR अगर कटवानी है काम शहरी की हैसियत से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप जो भी समझोगे लिख के दे दो। इन्हें एक आम शहरी का ये हक है ना कि अगर SHO के खिलाफ उसे कोई शिकायत है तो वो FIR कटवा सके, उसका मुद्दई बन सके, उसे फॉलो कर सके। बिल्कुल है सर, तो फिर आपको मैं एप्लीकेशन लिख के दे दूँ? और उनके हुक्म पर SHO के खिलाफ एक अदद दरखास्त तहरीर की और फिर इस दरखास्त को उनके अमले से वसूल करवाया। नाज़रीन, SDPO कराची को ये दरखास्त में लिख कर दे तो दी है SHO साहब के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए, लेकिन इस दरखास्त का क्या हशर होगा यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हमें भी इसका अच्छी तरह से अंदाजा है। जिस मुल्क में बदकारी के अड्डे चलाने वालों, जाली आमलों, अंतड़ियों से घी बनाने वालों के गुमाश्ते का किरदार अदा करेगी पुलिस, उस मुल्क में टारगेट किलर कैसे पकड़े जाएंगे, उस मुल्क में धमाके करने वालों को कैसे रोका जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि इस मुल्क की पुलिस कोई किरदार अदा कर सकती है तो इस सोच पर यकीनन सब सोचने वालों को शर्म आनी चाहिए और सबसे ज्यादा शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से इस वक्त भी ठंडे ऐवानों में इस पुलिस को फाल बनाने के लिए दावे कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि मजीद बजट से मजीद पैसे देकर यह पुलिस इस मुल्क में कानून को नाफिज कर सकेगी। कि जब हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आपको बताती है। मुझे सिर्फ ये बताएं कौन सा इल्म है जिसके जरिए पानी में आटे की गोली तैर की है। तो अब एक बार फिर आमिल इकरार बाबा जो है वो अगर कोई रंग दिखाए और मैं भी तैरा दूं अगर ये गोली दिखा दें आप तैरा के। पुलिस का किरदार अपनी जगह, मगर हमें अपना फर्ज निभाना था।
सो 1-2 रोज बाद हमने एक बार फिर पुलिस की मदद के बगैर जुनेद बंगाली के आस्ताने पर जाने का फैसला किया। सरेआम की टीम बिल आखिर आमिल जुनेद बंगाली के ठिकाने पर थी, लेकिन बदकिस्मती से जुनेद बंगाली उस रोज वहां मौजूद नहीं था। क्या लें? क्या रहे? किधर हैं जुनेद साहब? जुनेद साहब नहीं, किधर हैं? पंजाब गए। उनकी जगह कौन है? कोई भी नहीं। खुला है ना भाई, कोई तो होगा ना। टाइम देते हैं, गार्ड होता है और मैं होता हूँ। जी आप मेरे भाई हैं? जी बिल्कुल। आप बिल्कुल सच्ची सच्ची बात करेंगे। मैं गलत बयानी नहीं सिर्फ आप ये बताएं कि जब हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, हाँ, पुलिस आपको बताती है? नहीं भाई, हमें नहीं पता। जो मालिक का फोन उनसे रब्ता हो, आई डोंट नो। जुनेद बंगाली के कारिंदे ने बताया कि अक्सर पुलिस वाले यहाँ आते रहते हैं, आते हैं, पूछते हैं जुनेद साहब कहाँ हैं, ये वो, बाकी उसके अलावा हमसे कोई बात नहीं करते। चंद रोज पहले अफरा तफरी और बदहवासी में दफ्तर बंद करने की वजह पूछी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जुनेद साहब का फोन आया कि रे भाई दुकान बंद कर दो, बस, हमें और कोई नहीं इतला। और बंद करके गायब हो जा। नहीं, जिस तरह से आप यहाँ से निकले थे ना, वो इस चीज की रिकॉर्डिंग है। इन्होंने फटाफट यहाँ से साइकिल निकाली और ये साथ आगे घर है, उसके अंदर हम भागे नहीं, हम भागे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करे। कोई हम यहाँ पे कोई, अच्छा, उनका कोई भाई या कोई मालिक जो है सबको ऑनर, वो आज जो है 15 तारीख को आएंगे। जुनेद साहब नहीं, उनका कोई भाई है, नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। जुनेद बंगाली के ठिकाने से निकलकर हम एक बार फिर डीएसपी साहब के दफ्तर पहुंचे और वहां ये जानकर खुशी हुई कि एसएचओ के खिलाफ हमारी दरखास्त पर कागजी कार्रवाई कुछ आगे जरूर बढ़ी है। ये देखे मैंने भेज दी है, एसपी को भी भेज दी है। आपकी भी दरखास्त मेरे जो आपने वहाँ रिसीव करवाई है तो मेरे पास पहुँची है, और आपकी भी दरखास्त मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे कवरिंग लेटर के साथ में इंटीमेशन के लिए वहाँ अपने एसपी को भेज दिया। देखे अमली कार्रवाई कब होगी और ऐसे नासूरों को कब इस सिस्टम से निकाल कर बाहर फेंका जाएगा, सरेआम की टीम को इस बात का इंतजार है और जुनेद बंगाली के वापस कराची आने का भी। औरंगी टाउन की आटे वाली बाजी भी एक अजीब किरदार है। इस जाली आमिला के यहाँ हर जुमेरात को एक महफिल सजती है और इसमें मुबैना तौर पर जिन्नात भी हाजिर होते हैं। बदकिस्मती से हम नौचंदी जुमेरात को जिस वक्त यहाँ पहुँचे, धमाल और हाल के बाद अब ये लोगों के मसाइल सुन रही थी। हमने भी हस्बे मामूल सरेआम के एक कारकुन और खातून को इनके पास भेजा। आटे वाली इस बाजी ने लोगों को लूटने का एक अजीब और खौफनाक तरीका इजाद कर रखा है। हमारे यहाँ हर दूसरे शख्स को ये खुशफहमी या गलतफहमी होती है कि किसी ने उस पर तावीज करवा रखे हैं या फिर उस पर काला जादू करवा दिया गया है। आटे वाली बाजी बस इसी वहम का फायदा उठाती है और जैसे ही कोई अपना मसला लेकर उनके पास पहुंचता है, ये उसे एक कागज पर 3 ऐसे लोगों के नाम लिखने का कहती हैं जिन पर आने वाले को शक हो कि ये लोग उस पर काला जादू करवा सकते हैं। इन नामों की पर्चियां बनाकर ये जाली आमिला आटे की छोटी छोटी गोलियों में डालती है और फिर एक एक करके आटे की इन गोलियों को पानी में डालती जाती है। हैरत अंगेज तौर पर आटे की कोई एक गोली पानी की सतह पर तैरने लगती है और आप जानते हैं कि आटे की गोली पानी पर तैर नहीं सकती। बहरहाल आटे वाली बाजी तैरने वाली आटे की गोली में मौजूद नाम की पर्ची निकाल कर ये बताती हैं कि तुम पर इस शख्स या फिर इस औरत ने काला जादू करवा रखा है। ये तो उम्मीद नहीं मेरी भाभी ऐसा काम कर सकती है। तो उनको कोई नुकसान नहीं कीजिएगा, उसमें चाहती हूँ जो भी है हमारे घर की परेशानी को करवा दो। आप खुद सोचिए, इस बात का यकीन हो जाने के बाद कि मुझ पर नंद, भाभी, सास या किसी भी और शख्स ने काला जादू करवाया है, जब वो साइल घर जाता होगा तो कितनी रंजिशें और कितनी तलखियां पैदा होती होंगी। सरेआम की नुमाइंदा के साथ भी आटे वाली बाजी ने कुछ ऐसा ही किया। 3 नामों की पर्चियों वाली आटे की गोलियों में से एक पानी पर तैरने लगी। आटे वाली बाजी ने फरमान जारी किया कि बस इसी ने तुम पर काला जादू करवाया है, हालांकि ये कोई फर्जी नाम था।
सरेआम की इस खुसूसी टीम ने वापस आकर सारा अहवाल भी बताया और रिकॉर्डिंग भी हमें दिखाई। हो गया? वालेकुम सलाम। पानी में आटा तैरा दी, आटे की गोलियां बना के पानी में तैरा दी सारी की सारी। तीन दीदी, इसमें कोई एक इसमें से आ जाएगी, इसमें काला जादू होगा, पर्ची निकलेगी। हम सब हैरान थे कि आटे की सिर्फ एक गोली पानी की सतह पर कैसे तैर सकती है। अभी ये सोच ही रहे थे कि सरेआम की टीम के ऑडियो इंजीनियर बाकर भाई ने हमारी इस मुश्किल को आसान कर दिया। खुदा मालूम वो कैसे ये तरीका जानते थे जिसके जरिए हम भी ये करामत आसानी से कर सकते थे। बाकिर भाई से ये तकनीक समझ लेने के बाद हम डरते डरते आटे वाली बाजी के आस्ताने पर पहुंचे, क्योंकि खवातीन अक्सर बहुत जारहाना अंदाज में रिएक्ट करती हैं और ऐसी सूरत में मर्द होने के नाते हम बिल्कुल बेबस होकर रह जाते हैं। क्या लें जी? आप लोग कौन है यार? एक मिनट बस, हमें कैमरा हटा देते हैं, बात तो सुनने। वैसे एक मिनट के लिए आपसे बात करनी है। ये आप अपना इसको बेशक मुंह के ऊपर रखें। मुझे सिर्फ ये बताइए किस तरह से आपने पानी में तैराई है इसको? मैं सब बताऊंगी, आप कैमरा बंद कर दें, बस कैमरा बंद कर दें। कैमरा बंद ही समझे आप, मीडिया वाले मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये बताइए कौन सा इल्म है जिसके जरिए पानी में आटे की गोली तैरती है? मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के जरिए करती हूँ। एक मिनट रुके हैं भाईजान, पढ़ाई के जरिए मैं करती हूँ और कुछ नहीं है। आप करके जरा दिखा सकती हैं मुझे? मैं समझे अपना मसला लेके आया हूँ आपके पास। कोई मसला बताएं, मैं करके दिखाऊंगी आपको। बस मुझे लगता है मुझ पर काला जादू किया हुआ किसी ने। इस जाली आमिला ने पहले तो हमें कैमरा बंद करने का कहा, लेकिन वो अपने स्ट्रिक पर इतनी पुरएतमाद थी कि उसने मुझसे भी 3 नाम लिखवा लिए और जाहिर है उनमें से एक नाम वाली आटे की गोली पानी पर तैरने लगी। नाम आया है, आटे की गोली तेरी है आपके सामने। मैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका इल्म और आपकी पढ़ाई क्या है कि मैं साथ में जानता ही नहीं कैसे तैर गया। मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के जरिए लोगों की दुख मैं उसी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। मेरी बात मैं कोई नाजायज काम नहीं करती, मेरा बिल्कुल सही है। इतने लोग माशाल्लाह यहाँ खड़े हैं, इनको मुझ पे यकीन है, जब भी तो ये लोग अभी खैर भी सबसे पूछ ले। अभी इनका यकीन जरा थोड़ा सा हिलाते हैं हम। तो अब एक बार फिर आमिल इकरार बाबा जो है वो अगर कोई रंग दिखाए और मैं भी तैरा दूँ अगर ये गोली दिखा दें आप तैरा के। इस जाली आमिला का जादू उसी के सामने करने के लिए हमने भी उससे 3 नाम लिखने का कहा, लेकिन शायद वो लिखना ही नहीं जानती थी। खैर हमने उन्हीं की एक अकीदतमंद से 3 नाम लिखने का कहा और उसी तरह आटे की 3 गोलियों में एक एक नाम की पर्ची डाल दी। फिर एक एक करके आटे की इन गोलियों को पानी में डाला और वाह, सरेआम की टीम ने भी एक आटे की गोली को पानी की सतह पर तैरा दिया था। ले जी, ये आपने बिल्कुल झूठ किया है और आप ये मुझे बदनाम करने की नहीं, ये तैर रहा है, नहीं तैर रहा? यहाँ किसी ने भेजा, तैर रहा है या नहीं तैर रहा? तैर रहा है। आपने मुझे बदनाम करने के लिए पैसे लिए, आप मुझे बदनाम करने आए। माँ जी, बहन जी, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। बदनाम क्या, किससे पैसे लिए मैंने? आप मुझे नहीं मालूम मुझे किसने। आप मेरे लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत गुमराह नहीं कर रहा हूँ, सीधे रास्ते पे लेके आ रहा हूँ। गुमराह कर रहे हैं, गुमराह तो आप कर रही थी। इस नाम नेहाद आमिला या फिर जादूगरनी का झूठ पकड़ा गया था और वहाँ मौजूद इसके अकीदतमंदों की आंखें भी बज़ाहिर खुल गई थी। सबसे बढ़कर हैरत यह है कि वो सच मानने को अब भी तैयार नहीं थी, गो के ज़बान अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। सामने आंखों के सामने एक चीज पड़ी है, उसे मान नहीं रही आप। अभी भी वक्त है, बस सिर्फ ये जितने लोग खड़े हैं इनको कह दें कि आप गलत कर रही थी, इनसे माफी मांग ले, बात खत्म। रोने की अब क्या बात है? आपको पता है आपकी वजह से कितने लोग रोए होंगे घरों में, एक दूसरे के साथ कितनी लड़ाइयां की होंगी उन्होंने। ये बहुत जरूरी था कि जिन लोगों को वो अरसे से पागल बनाती रही है उनके सामने वो सच को तस्लीम करे। सो हमें मजबूरन पुलिस बुलाने की अदाकारी करना पड़ी और जैसे ही फोन मिलाया गया आटे वाली बाजी राहे रास्त पर आ गई। बोल तो देना, जवाब तो दें कम से कम। बुलाएं पुलिस को, बुलाएं पुलिस को, कॉल करें। मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, बस सर हिला दें, चलें और कुछ नहीं। ठीक है जी, समझ में आ गया? कुछ नहीं आएगा समझ में, किसी और बाबे को ढूंढेंगे, किसी और बाजी को ढूंढेंगे हम। तो फिर ऐसे धोखेबाजों और दगाबाजों की दुकानें तब तक चलती रहेंगी जब तक आप लोग खुद को बेवकूफ बनने के लिए इनके सामने पेश करते रहेंगे। ये बात याद रखिए कि इनकी हर नाम नेहाद करामत के पीछे कोई ना कोई शोबदेबाजी
कोई ना कोई धोखा मौजूद है, और अगर आप उस तक नहीं पहुंच सकते तो स्क्रीन पर हमारे राब्ते के तरीके मौजूद हैं। हमसे राब्ता कीजिए, हमें बताइए, हम इन लोगों को बेनकाब करने के लिए हर लम्हा तैयार हैं।